हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब भी स्टूडेंट्स नया सेंटेंस देखते हैं तो उनको ये फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उनको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट की कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। इन इंग्लिश अ सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब इन द सेंटेंस। वो ये कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, जो कि सेंटेंस में काम करता है या काम करने का, क्रिया करने का काम करता है। और वो नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होते हैं? कोई भी नाम, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, स्थान का या इमोशंस का कोई भी नाम जिसको हम नाउन कहेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे राम, श्याम, प्रिया, राहुल। यहाँ पे एनिमल्स का नाम ले सकते हैं और थिंग्स का भी नाम ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन हो सकता है, मतलब कोई भी नाम हो सकता है। और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। मतलब क्या है प्रोनाउन? क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन के स्थान पर यूज होता है। जैसे राम की जगह हमने ही यूज कर दिया, है ना, प्रिया की जगह हमने शी यूज कर दिया। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। नाउन की जगह हम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। और सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो कि सेंटेंस में क्रिया करता है, काम करता है। तो काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो काम कौन करेगा? कोई व्यक्ति करेगा, कोई कुछ काम वस्तु के द्वारा होगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, कोई नेमिंग वर्ड, और जो नाउन के स्थान पर आते हैं वो भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अ सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, जो कि सेंटेंस में क्रिया करने का काम करता है। ठीक है, जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आता है। कहाँ पे आता है? फर्स्ट प्लेस पे। ओके, समझने की कोशिश करते हैं इन सेंटेंसेस में कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे एक ट्रिक भी दी हुई है कि जब हमको सब्जेक्ट नहीं पता चलता है तो हम पूछ सकते हैं। क्या? हु और व्हाट पूछ कर हम सेंटेंस का पता लगा सकते हैं। पहले हम एग्जांपल देखते हैं। राहुल इज ईटिंग एन एप्पल। राहुल इज ईटिंग एन एप्पल। तो मैंने क्या कहा? जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस पे होता है। तो जो फर्स्ट प्लेस पे है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन इसके अलावा हम कैसे पता कर सकते हैं? हमने क्या कहा कि सेंटेंस से हु और व्हाट का क्वेश्चन करके हम पता कर सकते हैं। जैसे हम कहें हु इज ईटिंग एन एप्पल, तो हमारा आंसर क्या आएगा? राहुल इज ईटिंग एन एप्पल। तो जब भी हम सेंटेंस से हु और व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर जो भी आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे प्रिया गोज टू द ऑफिस। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं हु गोज टू द ऑफिस। तो हु का आंसर कौन आएगा कि कौन ऑफिस जाता है? तो प्रिया ऑफिस जाती है। आंसर क्या आया हमारा? प्रिया। तो जब भी हम हु और व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो भी आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे
स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जब भी पर्सन हो तो हमको हु पूछना है, और जब भी कोई हमारी थिंग हो वहाँ पे हमको व्हाट करना है। जैसे स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। तो व्हाट में क्या आंसर आएगा, स्मोकिंग। ठीक है, तो जब भी हु और व्हाट का आपको आंसर मिलता है तो जो भी आंसर आपका होता है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। और ये वर्ब क्या होती है, वर्ब आर एक्शन, वर्ड्स और स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जो कर्ता की क्रिया या स्थिति को दर्शाता है। क्रिया क्या है, जो कि कर्ता के बारे में हमको बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है और किस स्थिति में है। वर्ब को समझने के लिए हमको उसकी फॉर्म्स को समझना होगा। तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि ईट, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट भी कहते हैं, इसमें लिखा है एट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईटिंग जिसको हम जेरेंड भी कहते हैं। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और आईएनजी लगा देंगे, वो बदल जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। और फिफ्थ है हमारा ईट्स। ये हमारी पांचों क्या हैं, वर्ब की फॉर्म्स हैं, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ठीक है, अब वर्ब की फॉर्म्स को थोड़ा हम डीप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विदाउट एनी एंडिंग्स और मॉडिफिकेशन। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सबसे सिंपल और मूल रूप होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वर्ब को पहचानने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि जब भी किसी शब्द के लास्ट में ना लगा रहे, जब भी किसी शब्द के लास्ट में ना लगा रहे तो हमको पता चल जाएगा वो क्रिया है। जैसे गो, ईट, राइट, रीड एंड स्लीप। जाना, खाना, लिखना, पढ़ना, सोना। तो जितने भी शब्द हैं जिनके लास्ट में ना आता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, हमारी क्रिया है। जितने भी शब्द है जिनके लास्ट में ना आएगा वो हमारी क्रिया होगी। जैसे लिखना, खाना, नहाना, सोना। ठीक है, ना जितने भी वर्ड के लास्ट में ना आएगा वो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। ओके, तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो हमने यहाँ पे पढ़ी है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखते हैं जिसको हम सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या बताती है कि कोई भी काम भूतकाल में यानी कि पास्ट में हो चुका है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। ठीक है, ये पास्ट में हुए हैं। जैसे राइट का मतलब है लिखना, ठीक है, रोट का मतलब है लिखा, गो का अर्थ है जाना, वेंट का अर्थ हो गया गया, ईट का अर्थ है खाना और एट का अर्थ है खाया, मतलब ये काम हो चुके हैं। ओके, थर्ड फॉर्म देखते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन इन कॉम्बिनेशन विद हैज और हैड। ठीक है, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या होता है, बताता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे गो का वहाँ पे हमने पढ़ा वेंट सेकेंड फॉर्म में, ये थर्ड फॉर्म में वो क्या हो गया, गॉन हो गया। ईट वहाँ पे था फर्स्ट फॉर्म में, एट था सेकेंड फॉर्म में, ईटन हो गया यहाँ पे थर्ड फॉर्म में। राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म में था, रोट सेकेंड फॉर्म में, और रिटन हमारा हो गया थर्ड फॉर्म में। ओके, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम जेरेंड भी बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जैसे गोइंग, ईटिंग, राइटिंग। ठीक है, मतलब वर्ब की हमको बेस फॉर्म लेनी है कोई भी, जैसे गो, राइट, ईट, और लास्ट में हमको क्या लगा देना, आईएनजी। वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, बाथिंग, टेकिंग, ये सब क्या हो गए हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में चेंज हो जाती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, गो का गोज, ईट का ईट्स एंड राइट का राइट्स। ठीक है, तो आई होप आपको वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट वह शब्द है जो कर्ता से क्रिया को प्राप्त करता है या कर्ता की क्रिया से प्रभावित होता है। अब इसको समझने में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन इसको एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट वह वस्तु या व्यक्ति है या वह शब्द है जो कि कर्ता से प्रभावित होता है। ठीक है, कर्ता से क्रिया प्रभावित होगी। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, राहुल इज ईटिंग एन एप्पल। राहुल इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? राहुल। वर्ब क्या है हमारी? ईटिंग। अब राहुल जो क्रिया कर रहा है उससे जो प्रभावित हो रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो राहुल क्या कर रहा है? खा रहा है। क्या खा रहा है? सेब। तो सेब पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब हम सेब का एक बाइट लेंगे वो थोड़ा सा खत्म होगा, फिर थोड़ा खाएंगे तो खाते खाते सेब खत्म होगा। जो राहुल खा रहा है उसका प्रभाव सेब पर पड़ रहा है। तो जब भी कर्ता का क्रिया करने से जो प्रभाव पड़ता है जिस पर, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राहुल इज ईटिंग एन एप्पल। राहुल सेब खा रहा है। तो राहुल के खाने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? हमारे एप्पल पर पड़ रहा है। ओके, सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे? जब कर्ता की जो क्रिया है उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। खेलना क्या है? हमारा वर्ब है। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो फुटबॉल के साथ जब हम खेलेंगे तो फुटबॉल ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, दूरी जाएगी, पिचकेगी, फूलेगी। ठीक है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है फुटबॉल पे। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? फुटबॉल पे। तो जब भी कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप आपको आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।